आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज की जो कहानी है वो इंद्र भगवान के ऊपर है। तो इसको बहुत ही ध्यान से श्रवण करिएगा और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देवताओं के राजा इंद्र को अपने पाप कर्मों के कारण 3 बार देवेंद्र के पद से हटना पड़ा था। सर्वप्रथम उन्होंने त्वष्टा मुनि के पुत्र वृत्रासुर का वध किया था। चूंकि वृत्रासुर ब्राह्मण पुत्र था इसलिए इंद्र ब्रह्म हत्या की वजह से दोषी हुए। तब उनके स्थान पर इक्ष्वाकु राजा नहुस इंद्र पद पर आसीन हुए थे। इसके बाद उन्होंने सिंधुसेन का वध किया जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः अपना पद गंवाना पड़ा। तीसरी बार उन्होंने छल पूर्वक महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या का हरण किया था, उनके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश किए थे। इस पाप के कारण उनके शरीर पर सहस्त्र योनियां बन गई थीं। तब भी उन्हें इंद्रपद से हटना पड़ा था। इन्हीं घटनाओं से इंद्र बड़े चिंतित रहते थे। उन्हें कब इंद्रपद छोड़ना पड़ जाए मन ही मन यह भय सताता रहता था। वे अपने भय का निवारण करना चाहते थे, अतः वे देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उन्हें अपने मन की व्यथा बताते हुए बोले, गुरुवर, आप जानते ही हैं कि अनेक कारणों से मुझे बार बार इंद्रपद त्यागना पड़ता है। यह स्थिति मेरे लिए घोर अपमान का कारण बन जाती है। कृपया बताएं ऐसा कौन सा कारण है जिसके प्रभाव से मेरी यह दुर्दशा होती है। आप तो परम ज्ञानी और विद्वान हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। देवगुरु बृहस्पति बोले, राजन, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी संसार के सभी प्राणियों के गुण दोषों एवं भाग्य के विषय में भली भांति जानते हैं। आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी केवल वे ही दे सकते हैं, अतः आप मेरे साथ उनके पास चलें, वे आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तब देवराज इंद्र बृहस्पति के साथ ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, निसंदेह प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छा या बुरा फल मिलता है, लेकिन मनुष्य के कर्म भी उसके धर्म दोषों पर निर्भर करते हैं। देवेंद्र, खंड नामक धर्म दोष के कारण ही आप बार बार पाप कर्मों से लिप्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको अपने पद से हटना पड़ता है। ब्राह्मणों की अवहेलना, भक्ति का अभाव, असत्य भाषण, परहिंसा, स्वार्थ सिद्धि आदि कारण ही धर्म को खंडित करते हैं। इससे प्राणी को असीमित दुख भोगने पड़ते हैं। ब्रह्मदेव, इस दोष के निवारण का क्या कारण है? इंद्र ने पूछा। मैं इस दोष को किस प्रकार शांत करके दुख और शोक से बच सकता हूँ, कृपया इस बारे में बताने का कष्ट करें। इंद्र ने बड़ी विनती से उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, पुनर्जन्म में तुम राजा धन्वंतरी थे। तुमने गौतमी गंगा के तट पर भगवान विष्णु की उपासना करके ही इस जन्म में देवेंद्र इंद्र का पद प्राप्त किया है। उन्होंने ही तुम्हारे समस्त दुखों का अंत किया था, इसलिए तुम पुनः गंगा तट पर जाकर भगवान विष्णु की उपासना करो, केवल वे ही तुम्हारे इस दोष का निवारण कर सकते हैं। तब गौतमी गंगा में स्नान करके इंद्र, श्री विष्णु का तथा बृहस्पति भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दोनों देव वहां प्रकट हुए। श्री विष्णु ने वरदान देकर इंद्र का धर्म दोष दूर कर दिया। तभी से वह स्थान गोविंद तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर भगवान शिव ने बृहस्पति को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। बृहस्पति ने जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी उपासना की थी, वह स्थान सिद्धेश्वर कहलाया।